हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विनीता। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना एग्जाम की प्रिपरेशन आपने जारी रखी होगी। लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें शेयर करने के लिए आपके साथ यहाँ पर आई हूँ। लाइक बीपीएससी 3.0 टीआरई 3.0 पेपर लीक, जो कि काफी ज्यादा बुरी अभी घटना है जो इस समय पे सुनी जा रही है। मैंने काफी समय से मैं बच्चों को देख रही हूँ, बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज भी देखी जा रही है कि लाइक अभी कुछ टाइम पहले सीटेट हुआ था। सीटेट उसकी पेपर लीक की घटना आई थी, यूपी पुलिस की पेपर लीक की घटना आई थी। तो मैं ये देख रही हूँ पिछले कुछ समय से ये सारी घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ के हो रही हैं, काफी ज्यादा हो रही हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इसके पीछे रीजन क्या है, कौन ऐसे लोग हैं जो इस सारी चीजों को करवा रहे हैं या ये सारी चीजें हो रही हैं, क्यों लोग इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या क्या ऐसा हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो मैंने बच्चों को देखा है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए। मैंने बच्चों को देखा है जो बच्चे अपने घर से, यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, एमपी से दिल्ली में आते हैं, छोटे छोटे पीजीज में रहते हैं और उसके बाद वो पूरी अपनी प्रिपरेशन करते हैं। और इनफैक्ट कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनके पेरेंट्स के पास इतना इनफ पैसा भी नहीं है, बट स्टिल वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दे रहे हैं, जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं कि भाई हमें करना है, मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ एग्जाम करवाना है, कैसे भी करके बच्चे को क्वालिफाई कर जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी मेरे बच्चे की तो एक फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने देखा है खुद पेरेंट्स को आके, मैम ये आपके भरोसे है मेरा बच्चा, तो आप ही देखिए, आप संभालिए इसे, इसे पढ़ाइए। तो ठीक है, पढ़ाने का काम हमारा है, हम सारी चीजें कर लेंगे। लेकिन पहले तो वैकेंसीज नहीं आती, फिर वैकेंसी आती हैं तो ये पेपर लीक और ये वो सारी चीजें होने लगती है। तो काफी ज्यादा बुरा लगता है ऐसे बच्चों के लिए। अभी ही कुछ टाइम पहले भी मुझे, मेरी एक स्टूडेंट है, उसका भी मैसेज आ रहा है, मैम मेरा एग्जाम है, मुझे ऑल द बेस्ट विश कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाऊं। उस बच्चे ने मेहनत तो पूरी कर ली, मैंने उससे विश भी कर दिया, मैंने उससे बोल भी दिया, लेकिन क्या फायदा इन सारी चीजों का जब एट दी एंड पेपर लीक ही हो जाए। सुनने में आ रहा है, खबरें ऐसी आ रही हैं कि पूरा का पूरा पर्चा बच्चों के पास आंसर्स के साथ में पहुंच गया था। अब ये देखो ना, ये क्या है सारी चीजें। अगर बच्चों, मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जो बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए जॉब पाना चाहते हैं। बच्चों एक और बात बता दूं, आसान तरीका कभी भी आपको सही जगह, सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता है। अगर आप अपने इस एग्जाम के लिए भी बिना पढ़े, बिना मेहनत करे सोचते हैं कि शॉर्टकट अपना के आप पहुंच जाएं, तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि शिक्षा विभाग में इतनी सारी गलतियां कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, या चंद पैसों के लिए कुछ स्टूडेंट्स या कुछ भी विभाग के लोग ऐसी कैसे चीजें कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी का भी एग्जाम कंडक्ट होता है, यूपीएससी भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो उसका पेपर तो कभी लीक नहीं होता। तो क्यों हमारे यहाँ पे ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाया जाता, या ऐसा कोई तरीका क्यों नहीं अपनाया जा रहा है जिससे कि ये जो परीक्षाएं हैं, दूसरी परीक्षाएं हैं, इनको भी क्या किया जा सके, सही तरीके से संपन्न करवाया जा सके। आए दिन पेपर लीक की जो जो सारी बातें आती हैं, पहले तो वैकेंसीज ही नहीं आती। अब यूपी में काफी समय से वैकेंसीज के लिए बच्चे राह तके हुए हैं, वहां पे वैकेंसीज नहीं आ रही, तो बीपीएससी यानी कि बिहार पे वैकेंसीज आई तो बच्चों ने बिहार का फॉर्म भरा। अब वहां पे भी ऐसे पेपर लीक हो जाए तो बच्चा क्या करेगा, वो कब तक अपनी प्रिपरेशन करता रहे, और एक दिन ऐसा होगा उसकी एज निकल जाएगी। अब एज निकल गई है तो वो बच्चा कहीं के लायक नहीं रहा, वो उस गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे भागता रहा और एट दी एंड उसकी एज निकल गई। और जिसके चक्कर में अगर वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं और भी दूसरी चीजें कर सकता था तो वो बच्चा उस लायक भी नहीं रहता। तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, बच्चे करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। अगर यही व्यवस्था रही तो बच्चों को करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बुरा लगता है, बच्चे मतलब फील करते हैं एग्जाम दे के आगे बहुत अच्छा एग्जाम गया, पढ़ भी लिया, पढ़े हुए क्वेश्चंस भी आ गए, और उसके बाद में वहां पर पेपर लीक हो गया। तो
ये बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली, मतलब मैं अपने बच्चों का, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ था, तो उनका सोच के भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि क्या फ़ायदा, आप इतनी मेहनत करके बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चों, मेरा सपोर्ट आपकी तरफ पूरा है और आप अपनी, क्या कह सकते हैं, आप अपनी मेहनत जारी रखिए, तैयारी कीजिए और उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर आप आसानी से कोई एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियोस में। आप अपनी मेहनत करना ना छोड़िए। धन्यवाद।